बार बार पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने के बजाय आतंकी साजिशों का दायरा बढ़ाता जा रहा है। ताजा खबर है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर सफेद हमला करने वाला है। इमरान के आतंकी चले बॉर्डर पर भारतीय सेना ने किया संघार। बाजवा का नया ऑर्डर, 120 आतंकी चले बॉर्डर। एटम बम की धमकी, लेकिन आगे किया आतंकी। आतंक के खात्मे के लिए भारत ने नई रणनीति बनाई। वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी को छोड़ फैसला ऑन द स्पॉट करना शुरू किया तो आतंकियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की हेकड़ी गुम हो गई। लेकिन जो सुधर जाए तो वो फिर पाकिस्तान कैसे कहलाए। इसीलिए बार बार लुटने पिटने के बाद भी पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी बौखलाहट उतारता है और अब बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की साजिश में जुटा है। खुफिया एजेंसी को मिली लगातार जानकारी से साबित हो रहा है या फिर ये पता लग रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान बर्फबारी से पहले कश्मीर में बड़ी आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश में है और इसकी पूरी प्लानिंग मसूद अजहर ने की है। बताया जा रहा है कि मसूद अजहर के भाई रऊफ ने इसको लेकर 18 अक्टूबर को सभी आतंकी कमांडरों से बातचीत भी की है। देखिए दुनिया के सामने ढोंग रचने वाला पाकिस्तान बॉर्डर पर किस कदर साजिश रच रहा है। एक तस्वीर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की अगुवाई में आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते दिखते हैं। दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों को एसएसजी का लिबास पहनाया गया है और वो भारत में घुसपैठ। तस्वीर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की अगुवाई में आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करते दिखते हैं। दूसरी तस्वीर में पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप के जवान दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों को एसएसजी का लिबास पहनाया गया है और वो भारत में घुसपैठ की फिराक में। वहीं घुसपैठ की कोशिश में आतंकियों की लाशें भी बिछ रही हैं। इतना ही नहीं, 19 अक्टूबर को पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ के लिए भारतीय सीमा के अंदर रिहायशी इलाकों पर गोलियां दागी तो भारतीय सैनिकों का खून खौल उठा। बोफोर्स तो अपने पीओके के आतंकी अड्डों पर 3000 से ज्यादा गोले दागे, 50 से ज्यादा आतंकियों की लाशें बिछा दी। लेकिन पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है। पाकिस्तान के जिस एसएसजी के जवानों को आपने आतंकियों के भेष में देखा, वो भी घुसपैठ की फिराक में। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी की दूसरी तरफ 120 से ज्यादा एसएसजी कमांडो तैनात किए हैं। इसके अलावा बर्बरता के लिए जाने जाने वाले बैट हमलों की भी वहां पर तैयारी है। बैट टीम के साथ साथ एलओसी पर आतंकी भी बड़े तौर पर सक्रिय हैं। अब जानिए कि एलओसी पर पाकिस्तान ने कहां-कहां घुसपैठ की साजिश रची है। केल, शारदी, दुधनियाल, अथमुगम से पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा तंडपानी, नयाली लॉन्चिंग पैड पर भी आतंकी तैयार है। धारा 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान की ओर से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें नाकाम रही हैं। घुसपैठ का खाप पालने वाले आतंकी मारे जा रहे हैं। लेकिन अब आईएसआई आतंकी घुसपैठ कराने के लिए नया रूट मैप बना रही है। इसके लिए कश्मीर रीजन को छोड़कर पुंछ, राजौरी, कठुआ और पंजाब के करीब 20 सीमावर्ती इलाकों की पहचान आईएसआई के द्वारा की गई है। दरअसल आने वाले दिनों में कश्मीर में बर्फबारी की शुरुआत होने वाली। बर्फबारी के मौसम में आतंकियों की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए आईएसआई ने जैश के साथ मिलकर आतंकी घुसपैठ की कोशिशें तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा इन दिनों असली हुक्मरान की भूमिका में हैं। आपने उनकी साजिशें भी देखी, लेकिन वहां के रबर स्टैंप पीएम इमरान खान मानवाधिकार के नाम पर अपने ही मुल्क के लोगों से जिहाद न करने की अपील कर रहे हैं। क्या है इमरान की रंगा सियार वाली चाल, देखिए इस रिपोर्ट में। जिहाद कश्मीर में शुरू कर दो, वो ये बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। दिवाली के दिन इमरान का एटम बम खुश। पहले इमरान ने दी हिंदुस्तान को एटम बम की धमकी। Nuclear armed countries will come face to face. अब इमरान खान की हेकड़ी
क्यों हुई गुम? वो ये बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रंगासियार बन गए? इमरान खान ने क्यों कहा पाकिस्तानी ही पाक के दुश्मन? कल तक हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध युद्ध चिल्लाने वाले इमरान खान अचानक कश्मीर के नाम पर पाकिस्तानियों को क्यों कोसने लगे? हाथ में पाव पाव भर के एटम बम लेकर हिंदुस्तानियों को आतंकी हमले की धमकी देने वाले इमरान खान अचानक अपने देशवासियों को जिहाद न करने की चेतावनी क्यों देने लगे? मैं ये बयान सुनता हूँ, कई आजाद कश्मीर में नाम नहीं लूंगा लोग बात करते हैं, या कई और बयान दे देते हैं कि जनाब जिहाद कश्मीर में शुरू कर दें हम, और या पाकिस्तानी फौज चली जाए कश्मीर में, या हमें हथियार उठाने चाहिए। बड़ी गौर से मेरी बात सुन लें। जो ये बात कर रहे हैं वो कश्मीरियों से भी दुश्मनी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी दुश्मनी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही हिंदुस्तान चाहता है। यही इमरान खान जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद दिन रात प्रोपगंडा फैलाने में लग गए। पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाया, लेकिन चीन के अलावा किसी और देश ने साथ नहीं दिया तो युद्ध युद्ध चिल्लाने लगे, पुलवामा जैसे अटैक की धमकी देने लगे। I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. Two nuclear armed countries will come face to face like we came in February. And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They might come and bomb us again, and then another cycle might start. यूनाइटेड नेशन के मंच पर भी इमरान खान ने कश्मीर का रोना रोया, लेकिन दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के कश्मीर प्रेम का मकसद क्या है। इसलिए हिंदुस्तान बार बार इमरान की हर चाल को पटकनी देता रहा है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। दुनिया भर में बेनकाब होने के बाद इमरान खान ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को भड़काया, LOC पार जाने के लिए उकसाया। इमरान की अपील पर अलगाववादियों की अगुवाई में POK में आजादी मार्च तक निकाली गई, लेकिन वही लोग पाकिस्तान से आजादी मांगने लगे। रैली की हवा निकली, LOC पहुंचते पहुंचते हजारों की भीड़ महज 10-20 में बदल गई। सवाल उठता है कि कश्मीर पर चारों खाने चित होने के बाद क्या इमरान खान रंगासियार बन गए? अब जानिए इसकी असली वजह क्या है। बंगाली की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान के ऊपर ब्लैकलिस्टिंग का खौफ या फिर ब्लैकलिस्टिंग की तलवार हमेशा लटक रही है। दरअसल पाकिस्तान को 20 फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और लगातार टेररिस्टों की ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो 20 फरवरी के बाद वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है। अभी ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से विश्व के कई देश पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो हर तरह की अंतर्राष्ट्रीय मदद बंद हो जाएगी। इसी डर से इमरान खान अपने ही मुल्क के लोगों को जिहाद न करने की नसीहतें दे रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी कि जो मुल्क आतंक की फैक्ट्री रहा है, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में अपने आतंकियों को भेजता रहा है, दिन रात LOC पर फायरिंग कर आतंकियों को घुसाने की साजिशें करता है, उस देश के मुखिया अगर देशवासियों से जिहाद न करने की अपील करें तो इसे रंगासियार नहीं तो और क्या कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब हम आपको पाकिस्तान के